Afternoon students, here is our next topic of MOP qualities and functions of manager, ऑफिस मैनेजर। हम लोगों ने फंक्शंस तो प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटीज़ क्या हैं, एक ऑफिस मैनेजर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बेसिक सी बात ये है कि एक ऑफिस मैनेजर होता कौन है, जो सारा क्लरिकल वर्क, ठीक है, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या डिसीजन, हम ये बोले कि मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को जो है वो सुपरवाइज़ करता है, जो प्लानिंग करता है पर्सन, जो ऑर्गेनाइजिंग करता है, ठीक है, जो स्टाफ को अपॉइंट करता है, जो सारी एक्टिविटीज़ को देखता है, टाइम टेबल सेट करता है, उस पर्सन को हम कहते हैं ऑफिस मैनेजर। ठीक है, हमने ये पढ़ना है कि ये तो पर्सन है कि जो पर्सन ये काम करेगा, मतलब ये इसकी ड्यूटीज़ हैं ऑफिस मैनेजर की, बट इट्सेल्फ उसमें कौन कौन से क्वालिटीज़ होनी चाहिए, काफ़ी ये भी थोड़ा सा मतलब रिलेटेड है उसके ही। तो पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ऑफिस मैनेजर है कौन। ठीक है, ये फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है इसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं। ये फुल टाइम ऑफिसर होता है, ठीक है, जिसको कौन सा काम दिया जाता है, मैनेज करना ऑफिस को। अब मैनेज करना डजन मीन कि क्या हम कहें कि मैनेज कैसे करना है, तो मैंने वही आपसे बात करी। हम लोगों ने पहले यहाँ पे उन्होंने बात भी करी है फंक्शंस की। तो जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो कौन करता है, ऑफिस मैनेजर। वो फंक्शन कौन कौन से हैं आप लोगों को पता होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो पहली वाली वीडियो ज़रूर चेक करना, क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता कि एक ऑफिस में कौन कौन सा काम होता है, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन कौन से काम करेगा, उसमें किस तरीके की क्वालिटीज़ उसमें चाहिए ऑफिस मैनेजर में। तो पहले हम लोगों ने ये क्लियर किया कि फंक्शंस क्या थे। ये काम होते हैं कि एक मटेरियल को कलेक्ट करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको प्रेजेंट करना है, ये वो काम करता है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बोल दिया कि जितने भी ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल क्लरिकल फंक्शंस परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो क्या करेगा। ठीक है, आगे उन्होंने ये लिख दिया है कि कैसे काम करना है, कौन करेगा, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें, हु, हाउ, व्हेन। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो कौन मैनेज करेगा, ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर इज अ लाइन मैनेजर ऑफ फॉर हिज ओन डिपार्टमेंट एंड एक्ट एज ए स्टाफ मैनेजर फॉर अदर डिपार्टमेंट्स। देखो लाइन मैनेजर क्या होता है, अब इन्होंने लिख दिया अपने डिपार्टमेंट के लिए वो लाइन मैनेजर है। मेरा डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि प्रोडक्शन मान लो ये है प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे आ गया सुपरवाइजर, या नीचे आ गया सबॉर्डिनेट, देन एम्प्लॉय, देन आगे कोई भी आ गया। तो ये पूरी एक ही चीज़ की मैंने बात करी है। मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उठाया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही सुपरवाइजर को, उसका ही सबॉर्डिनेट, उसका ही एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, वर्कर, उसको कहते हैं लाइन मैनेजर। एक ही लाइन में मैं एक ही डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि जो आप लोगों का है सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी बीच में आ रहा है, नहीं। मैं सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ और वो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जब मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनके ही सुपरवाइजर, सबॉर्डिनेट्स, एम्प्लॉयर्स की बात करूँगी तो उसको कहते हैं लाइन मैनेजर। पर बाकियों के लिए क्या है, वो स्टाफ मैनेजर। हम कहते हैं ना हमारे साथ काम करते थे स्टाफ मैनेजर है, मतलब कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इधर आ गया सेल्स डिपार्टमेंट, इधर आ गया आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो इनके लिए ये एज ए स्टाफ मैनेजर है और अपने ही डिपार्टमेंट के लिए ये लाइन मैनेजर है। ये कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे या +2 में भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें या ऐसे वर्ड्स आते हैं कि वो लाइन मैनेजर है या लाइन डिपार्टमेंट की बात करें, तो आप लोगों को ये चीज़ तब समझ में आनी चाहिए कि वो लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर की मतलब किन स्पेशलिटी की बात करें, उनकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया कि ऑफिस मैनेजर है कौन, कि जो एक पर्सन है वो सारा क्लरिकल काम करेगा, जो जितनी भी फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको परफॉर्म करेगा, वो सब देखेगा, कौन काम करेगा, कितना काम करेगा, कैसे काम करेगा। ठीक है, ये सब उसने देखना है। वो अपने डिपार्टमेंट के लिए तो लाइन मैनेजर है, बट फॉर अदर डिपार्टमेंट ही वर्क एज ए स्टाफ मैनेजर। अब आता है क्वालिटीज़। तो क्वालिटीज़ में सबसे पहले उन्होंने ये लिखा है एजुकेशन। एजुकेशन में आ गया कि एक पर्सन को मैं एज ए मैनेजर कब अपॉइंट करूँगी, जब उसके पास कोई भी एकेडमिक डिग्री होएगी
फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, मतलब प्रेफरेबली इन कॉमर्स, क्योंकि हमने एज ए मैनेजर रखना है, प्रेफर करा है उन्होंने, कंपल्सरी नहीं लिखा। कंपल्सरी का मतलब ये है कि मैनेजर वही पर्सन आएगा जिसके पास कॉमर्स की डिग्री होएगी, अदरवाइज ही विल नॉट बी अपॉइंटेड एज ए मैनेजर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, मैं ये बोल रही हूँ कि वो प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसने कॉमर्स में कोई भी एमबीए करी है, बीकॉम करी है, बट अगर किसी पर्सन ने एमसीए करी है या एमएससी है, हम उसको भी एज ए मैनेजर रख सकते हैं। उसकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश उसको अच्छी तरीके से बोलनी आनी चाहिए। और आगे भी उन्होंने लिख दिया कि और रीजनल लैंग्वेज भी, जैसे हिंदी होगी, पंजाबी होगी, उस रीजन की लैंग्वेज भी उसको प्रॉपरली आनी चाहिए, क्योंकि उसने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। तो वो तभी बात कर पाएगा लोगों के साथ जब उनकी रीजन की, उस एरिया की उसको लैंग्वेज आती है, जैसे गुजराती हो गई या कोई मराठी हो गई, इस तरीके से। नेक्स्ट उन्होंने बात करी है ट्रेनिंग की बात करी है। अब ट्रेनिंग मुझे किस चीज़ में चाहिए? अगर एक पर्सन है ऑफिस में काम करना है तो उसको ट्रेनिंग ऑफिस की ही चाहिए ना। तो ऑफिस में किस किस तरीके का काम होता है? स्पेशल ट्रेनिंग इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आप लोगों का सारा क्लैरिकल वर्क परफॉर्म होता है, रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, आप लोगों ने रिकॉर्ड्स करने हैं, फाइलिंग करनी पड़ती है, आप लोगों को टाइपिंग करनी पड़ती है, उसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अकाउंटिंग की बात करी है, जहाँ पे आप जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते ही हो कि आपको जर्नल लेजर बनाने पड़ेंगे, बिजनेस प्रोसीजर्स के बारे में, मेथड्स के बारे में, ऑफिस मशीन चलानी आती है, कंप्यूटर, ये सारी आप लोगों को इन चीज़ों में ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास ये इनमें से कोई एक या दो या सारी भी सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज है, देन यू कैन बी अपॉइंटेड एज ए ऑफिस मैनेजर। नेक्स्ट वन क्या है? एक्सपीरियंस। अगर एक पर्सन ने ऑफिस मैनेजर बनना है तो उसको एक्सपीरियंस किस चीज़ में चाहिए? सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री, उसने पहले कहीं और काम करा है, किसी हम बोल दें कि क्लोथिंग इंडस्ट्री में काम करा है, और वो बाद में एक आईटी इंडस्ट्री में आ गया, वो बहुत डिफरेंट आप लोगों का सेक्टर है, ठीक है। एक कपड़े की मैं बात करूं इंडस्ट्री की, या मैं बोलूं कि आईटी इंडस्ट्री की, ये बहुत डिफरेंट है, अलग अलग तरीके से काम होता है। तो कहते हैं कि अगर मैंने किसी पर्सन को ऑफिस मैनेजर बनाना है तो प्रेफरेंस उस पर्सन को ही दी जाएगी जिसको सेम इंडस्ट्री का क्या है, उसको एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मैनेजर इज़ एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बोला, हम में एसेट की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती है, हम बहुत कुछ लिखते हैं, ठीक है इसमें, बट एसेट की ये भी डेफिनेशन है जो चीज़ हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे। बिल्डिंग मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है, मशीनरी फ्यूचर में चलाऊंगी तो मुझे बेनिफिट देगी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी जो है इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एसेट वो चीज़ है जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगी। तो एक्सपीरियंस्ड मैनेजर जो है वो मेरी एसेट है, वो मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, क्योंकि अगर वो अच्छे डिसीजन लेगा उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रॉफिट भी होएगा, ठीक है। सो वाइड एक्सपीरियंस हेल्प मैनेजर टू एंटिसिपेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम ईजिली। कि अगर आपका मैनेजर अच्छा है वो एंटिसिपेट कर पाएगा। एंटिसिपेट क्या होता है? प्रिडिक्ट करना, पहले से ही पता कर लेना कि फ्यूचर में ये चेंजेस आएंगे, और वो इजीली, क्योंकि अगर उसको पहले ही पता होएगा कि ये चेंजेस आने वाले हैं तो उन प्रॉब्लम्स को वो इजीली सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट आपका आता है पर्सनल क्वालिटीज़, ठीक है। पर्सनल क्वालिटीज़ में उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने ये बोला कि उसके पास पढ़ाई वगैरह अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ कि पर्सनली मैं वो पर्सन कैसा होना चाहिए, उसमें उसका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कॉमन सेंस उसमें होनी चाहिए, कब क्या कौन सी कहाँ पे बात करनी है, ठीक है। उसका जो है इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। वो इनिशिएटिव ले, इनिशिएटिव का मतलब तो समझते हैं ना, हर बात पे बोले कि हम ये काम करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि काम करने की बारी आई तो वो पीछे हट जाए, तो वो इनिशिएटिव लेना चाहिए, ठीक है। उसको लीडरशिप होनी चाहिए, जो दूसरों को लीड कर सके, दूसरों को रूल्स बता सके, दूसरे उसके अकॉर्डिंगली काम कर सके। अगर आप किसी से काम करवा ही नहीं सकते, आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है ही नहीं, तो आप मैनेजर क्यों बन रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आप कुछ भी और लिख सकते हो जो भी आप लोगों के दिमाग में आए, क्योंकि पर्सनली उसकी मैं उसकी पर्सनल ग्रोथ की बात कर रही हूँ, पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो ताकि जो है उसको एक अच्छा मैनेजर बनाने में ये चीज़ें जो है उसकी हेल्प करेंगी।
एक यहाँ पे वर्ड है जो मैंने भी स्किप कर दिया, द एबिलिटी टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी। डेलीगेट करना क्या होता है? ट्रांसफ़र करना, ठीक है, ट्रांसफ़र करने की मैं बात कर रही हूँ। कहते कि अब जो पर्सन है, मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में मुझे एज ए ऑफिस मैनेजर का अपॉइंट कर दिया, और हर काम मैं बोलूँ कि मैं खुद करूँगी, ठीक है, मैं जो काम है मैंने ही करना है, मैं ही रिकॉर्डिंग करूँगी, मैं ही सब कुछ करूँगी, मैं आगे किसी को काम ट्रांसफ़र नहीं कर रही हूँ, मैं काम डेलीगेट नहीं कर रही हूँ, तो काम कैसे होएगा? ठीक है, तो ये सबसे कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, वो अपना काम दूसरों को डेलीगेट कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, कि सारा काम मैंने नहीं आप भी काम करो, ताकि दूसरों को भी पता चले कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो कहते हैं यही चीज़ उसको जो है वो अच्छा मैनेजर बनाएगी। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल इंटरेस्ट। प्रोफेशनल इंटरेस्ट की उन्होंने क्या बात करी है? प्रोफेशनल इंटरेस्ट डजंट मीन दैट ही इज़ इंटरेस्टेड टू बिकम अ ऑफिस मैनेजर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशनल इंटरेस्ट की बात ये है, ही मस्ट टेक कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैविंग इम्पैक्ट ऑन द ऑफिस वर्क। कि चलो जो भी एक इन्होंने ये बात तो कर दी है कि जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह में है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि वो एक ऑफिस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सके, पर साथ ही साथ जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट करी है इन्होंने। It is appreciated if he is a member of some professional body in the field of management. जैसे प्रोफेशनल बॉडी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगर मैं सीए हूँ, ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे पास जो है मेंबरशिप होएगी, ठीक है, मैं मेंबर हूँ किसकी? चार्टर्ड जो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट काउंसिल है ना, उसकी मैं मेंबर हूँ। या अगर मैं लॉ की बात करूँ तो लॉयर भी जो है वो उनके पास लाइसेंस होते हैं, तो मैं किसी रिकग्नाइज्ड बॉडी की मेंबर हूँ, इसलिए इन्होंने लिखा है। तो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मैनेजर है कि जिसके पास वो किसी जो मेंबर है किसी प्रोफेशनल बॉडी का, तो वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे हम उस पर्सन को प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, मैनेजमेंट में। ही मस्ट रीड एंड सब्सक्राइब न्यूज़पेपर, ये उसकी इसको चाहे आप पर्सनल क्वालिटीज़ में यहाँ पे लिख देना कि वो मैगजीन्स रीड करे, ये सब कुछ उसकी पर्सनल हैबिट अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिकली प्रोफेशनल इंटरेस्ट ये है कि उसका प्रोफेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो किसी मेंबर प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होना चाहिए, जैसे हम लोग लॉयर को कहते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट इसकी बेस्ट एग्जांपल है, और आप इस एग्जांपल को यहाँ पे फ्रेम भी कर सकते हो।